अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद फैसल असीस। आज जो हमारा तज़किया है वो हक़ाइक़ सादी और मौजूदा हालात। शेख सादी बयान करते हैं कि एक दरवेश एक जंगल में सफ़र कर रहा था। इसने एक लंगड़ी लूमड़ी को देखा जो बेबसी की चलती फिरती तस्वीर थी। इस दरवेश के दिल में ख्याल आया कि इस लूमड़ी के रिस्क का इंतज़ाम कैसे होता होगा, जबकि ये शिकार करने के भी काबिल नहीं है। दरवेश अभी ये बात सोच रहा था कि इसने एक शेर को देखा जो मुंह में गीदड़ दबाए इस लुमड़ी के नज़दीक आया। इसने गीदड़ के गोश्त का कुछ हिस्सा खाया और बाकी वहीं छोड़कर चला गया। लुमड़ी ने इस बाकी के गोश्त में से खाया और अपना पेट भरा। दरवेश ने जब ये सारा माजरा देखा तो इसे इत्तेफाक करार दिया और ये देखने के लिए कि ये लुमड़ी दोबारा अपने पेट कैसे भरेगी, वहीं क़याम किया। अगले रोज़ भी वहीं शेर मुंह में गीदड़ दबाए इस जगह आया और इसने कुछ गोश्त खाने के बाद बाकी वैसे ही छोड़ दिया। लूमड़ी ने वो बाकी गोश्त खा लिया और अपना पेट भर लिया। दरवेश समझ गया कि इसके रिस्क पहुंचाने का इंतज़ाम अल्लाह की तरफ से है। दरवेश कोई जैसे हमारे जैसा होगा, उसने सोचा कि मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अब, और जो भी होगा वो अल्लाह की तरफ से है। और मैं इतने वो जैसे पंजाबी में कहते हैं, मैं यहाँ पे वेला बैठ जाता हूँ और बाकी सारा काम जो होगा वो खाने पीने का वो अल्लाह ही करेगा, मैं अल्लाह की इबादत कर लेता हूँ। इसने दिल में फ़ैसला कर लिया कि मैं भी अब अपने रिस्क के लिए कोई जस्तजू नहीं करूँगा और मेरा रिस्क अल्लाह मुझे खुद पहुँचा देगा, जिस तरह लंगड़ी दुमड़ी को शेर के ज़रिए रिस्क पहुँचा रहा है। दरवेश ये फ़ैसला करने के बाद एक जगह जाकर इत्मीनान से बैठ गया। इसे यकीन था कि इसका रिस्क भी इसे पहुँच जाएगा। मगर कई दिन गुजर गए, इसके लिए खाने की कोई शय ना आई, यहाँ तक कि वो कमज़ोरी की इंतहा को पहुँच गया। इस दौरान इसने नज़दीक एक मस्जिद के मोहराब से ये आवाज़ सुनी कि ए दरवेश, क्या तू लंगड़ी लुमड़ी बनना चाहता है या फिर शेर जो अपना शिकार खुद करता है, जिसमें से खुद भी खाता है और दूसरों को भी खिलाता है। मकसूद बयान इस जो हकायत है इसका मैं आपके नज़दीक जो मैं तजिया कर सकता हूँ वो यही है कि इस हकायत में शेख सादी बयान करना चाह रहे हैं कि हमें एक शेर बनना चाहिए जो अपना रिस्क खुद तलाश करें और अपने रिस्क में से हम दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाएं, ना कि हम लंगड़ी लुमड़ी की तरह हम बैठ जाएं और लोगों के रिस्क से हम खाएं। हमें एक शेर बनना चाहिए ताकि हम खुद भी शिकार करें और लोगों को भी खिलाएं। हम अपनी रोज़ी खुद कमाएं, जितनी भी रोज़ी हो सके हम खुद कमाएं। ये नहीं है कि हम किसी से भीख मांगें। इस हकायत में शेख सादी ये बयान कर रहे हैं। एक बहुत ही खूबसूरत हकायत जो मुझे अच्छी लगी है वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक पारसा को सोने की ईंट कहीं से मिल गई। दुनिया की इस दौलत ने इसके नूर बातन की दौलत छीन ली और वो सारी रात यही सोचता रहा कि अब मैं संगे मरमर की एक आलीशान हवेली बनाऊंगा, बहुत से नौकर चाकर रखकर रखूंगा, उम्दा उम्दा खाने खाऊंगा और आला दर्जे की पोशाक सलवाऊंगा। गर्ज के तमोल के ख्याल ने इसे दीवाना बना दिया। ना खाना पीना याद रहा, ना जिक्र हक। सुबह को इसी ख्याल में मस्त जंगल में निकल गया। वहाँ देखा कि एक शख्स एक कब्र पर मिट्टी गूंथ रहा है ताकि इससे ईंटें बनाए। ये नज़ारा देखकर पारसा की आंखें खुल गई और इसको ख्याल आया कि मरने के बाद मेरी कब्र की मिट्टी से भी लोग ईंटें बनाएंगे। आलीशान मकान, आला लिबास और उम्दा खाने सब यहीं दरे रह जाएंगे। इसलिए सोने की ईंट से दिल लगाना बेकार है। हाँ, दिल लगाना है तो अपने खाल के हकीकी से लगा। ये सोचकर इसने सोने की ईंट कहीं फेंक दी और फिर पहले की तरह ज़ुहद व कनात की ज़िंदगी बसर करने लगा। हमारे सामने इस तरह की बहुत सारी हकायत हैं जो क्या नाम है हमारे रोज़ाना का मामूल है, हमारे आंखों से गुजरती रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें यहीं पे रह जाएंगी, क्योंकि अगर आप रिस्क की हलाल कमाएंगे तो अल्लाह ताला आपको उसी हिसाब से क्या नाम है नवाजेगा। अल्लाह ताला आपकी औलाद जो है वो भी आपकी फर्मा बरदार होगी। और बाकी मैंने बहुत सारी एग्जांपल देखी हैं जिनमें इस तरह होता है कि वो लोग जो इस तरह का रिश्वत इस तरह के काम से पैसा बनाते हैं वो उनके किसी अपने काम नहीं आता।
وہ یا تو ان کی اولاد انجوائے کرتی ہے یا اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، وہ خود کیا نام ہے اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں. اس لیے آپ اتنا ہی اپنا رزق اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت سے جو بھی آپ کماتے ہیں اس میں رزق میں یہ ہے کہ حلال رزق ہو، رشوت حرام پیسہ نہ ہو. اس کے ساتھ ہی آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.